इंदौर के भाजपा जिलाध्यक्ष रह चुके राजेश सोनकर सोनकच्छ से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस विधायक के कार्यकाल में विकास में हुए अवरोध को लेकर उन्होंने वो अवरोध हटाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि गांव में दाखिल होते से सबसे पहले हमारा कीचड़ व अन्य समस्याओं से सामना होता है। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने रेड 9 से चर्चा की। आइए बताते हैं आपको चर्चा में उन्होंने और क्या क्या कहा। तो सावेर से अपने रथ को मोड़कर और सोनकच्छ की ओर रुख किया। सोनकर ने हमारे बीच राजेश सोनकर मौजूद हैं। पहले तो राजेश भैया 40 साल बनाम आपके 2 महीने और संगठन के लिए आपने काम किया, जिलाध्यक्ष रहे आप इंदौर के। तो पहले तो बताइए रणनीति कैसी है और यहाँ के रूट लेवल के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे एक ऐसी विधानसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी हमारे संगठन भेजा है, जहाँ पर एक पुराना इतिहास हमारे वरिष्ठ नेताओं का रहा है। हमारी 2-3 पीढ़ी है जिन्होंने आज नहीं दीपक के समय से यहाँ पर भारतीय जनसंघ का खाता खोला था, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ समय यहाँ पर जो कांग्रेस के विधायक रहे उनके आने से जो विकास में अवरोध पैदा करने का उन्होंने काम किया था, जनता का और यहाँ पर विकास की जो रफ्तार है उसको तेज करेंगे। हर गांव तक से हम विकास पहुँचाएंगे। आज मैं देख रहा हूँ 2 महीने में यहाँ की जनता का उत्साह तो मैंने देखा, उनका आशीर्वाद भी मुझे मिला है, लेकिन उनके मन में विकास के प्रति एक तड़प भी मैंने देखा है। जो विकास यहाँ होना चाहिए था विकास नहीं हुआ। कई गाँवों में हम जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि गाँव के बाहर गाड़ियाँ खड़ी करके पैदल हमको जाना पड़ता है और ऐसा लगता है कि गांव में सबसे पहली मुलाकात अगर हमारी किसी से होती है तो वो समस्याओं से होती है, कीचड़ से होती है, गंदगी से होती है। तो निश्चित ही अब हमारी जो यहाँ पे जनता सोनकच्छ की जनता के आशीर्वाद से यहाँ पे समस्याओं के निजात के लिए हम काम करेंगे। आपकी सरलता और उनके बागी तेवर दोनों के स्वभाव में खासा अंतर है। वो जितने विकराल हैं आप उतने ही सौम्य हैं। तो क्या जनता को भी ये समझ में आता है? निश्चित रूप से जो प्यार जनता का यहाँ पर मिल रहा है, मैं समझता हूँ कि इसीलिए उन्होंने मन बना लिया है कि नाम के सज्जन और काम स्वभाव से सज्जन। तो ये यहाँ की जनता बहुत अच्छे से जानती है और उनको सज्जन जरूर पसंद है। ये कभी एक धोखा रहा होगा, कभी नाम के चक्कर में उन्होंने विश्वास किया, लेकिन वो विश्वास के कारण जो धोखा उनको मिला है वो यहाँ की जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है और निश्चित रूप से अब यहाँ पर नई इबारत विकास की लिखी जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसके लिए यहाँ का विकास का सहभागी होकर यहाँ पर काम करेगा। भाजपा के विकास की बात सब दूर की जाती है, खासतौर के मध्य प्रदेश के विकास की बात तो खैर नरेंद्र मोदी भी चारों तरफ करते हैं, जहां भी जाते हैं मंचों से स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश के विकास का। पर जब सोनकच्छ में हम आते हैं तो वहां बड़ी बेईमानी दिखती है। यहाँ सड़कों का जाल भी नहीं है, लाइट की व्यवस्थाएं भी अच्छी नहीं है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। इतनी बेईमानी क्यों होती है? आखिरकार सोनकच्छ क्यों विकास के मामले में पिछड़ गया? मैंने कहा ना, दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे व्यक्ति पर विश्वास सोनकच्छ की विधानसभा ने किया जिनका विकास से दूर दूर का कोई नाता नहीं है। ये मध्य प्रदेश वही है एक समय में जिसको बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में बीमारू राज्य से देश के सबसे विकसित प्रदेशों की श्रेणी में मध्य प्रदेश आकर खड़ा हुआ। और ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, कांग्रेस के खुद विधायक जो सिटिंग MLA हैं वो खड़े होकर मंच से ये बोलते हैं कि मेरी विधानसभा में मुख्यमंत्री जी की विधानसभा से ज़्यादा काम हुआ। तो ये बात हमको समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हमने कहीं भेदभाव नहीं किया। हमने भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो या कांग्रेस का विधायक हो, हर विधानसभा क्षेत्र में बराबर से विकास पहुँचाया। सीधी सी बात, अगर सोनकच्छ विधानसभा में विकास नहीं हुआ तो यहाँ के वर्तमान विधायक जी की विकास के प्रति उदासीनता उसका कारण रही है। उन्होंने कभी विकास में रुचि नहीं ली। उनका जो स्वभाव है वो यहाँ की जनता बहुत अच्छे जानती है। 8 बजे बाद तो फ़ोन लगाने से भी परहेज करते हैं लोग। ऐसी कई वीडियो और ऑडियो मुझे यहाँ के लोगों ने सुनाया है। तो उनकी रुचि किन कामों में है ये लोग यहाँ के जानते हैं। उसी कारण मैं समझता हूँ कि यहाँ का जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ। सोनकच्छ विधानसभा हमारी इंदौर जो आर्थिक राजधानी है, भोपाल राजनीतिक राजधानी है, दोनों राजधानी के मध्य का क्षेत्र है। जितना विकास यहाँ होना चाहिए था निश्चित रूप से विकास नहीं हो पाना, ये एक धोखा है सोनकच्छ विधानसभा का। और अब हम सब मिलकर माननीय सांसद जी हमारे हैं, सांसद जी निरंतर प्रयास करते हैं सोनकच्छ के विकास के लिए। उनका सोनकच्छ से बड़ा लगाव है और माननीय सांसद जी के साथ में मिलकर हम सभी कार्यकर्ता हमारे
आने वाले समय में सोनकच्छ को में एक सांवेर की जनता को तो आपने वो विकास दिखाया जो उन्होंने वास्तव में कभी सोचा नहीं था। जब सांवेर में आप जीत करके आए, हमने देखा कि आपने वो ऐतिहासिक काम किए जो वहाँ का ग्रामीण मतदाता समझता भी नहीं था कि विकास की ये परिभाषा भी होती है। तो वैसा कोई हथेली का चांद दिखाया कि नहीं दिखाया सोनकच्छ की जनता को, क्योंकि लगातार आप सतत जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं। देखिए, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैंने कहा ना कि मुझे मेरे प्रदेश संगठन ने आदेश देकर सोनकच्छ के विकास के लिए भेजा है और निश्चित रूप से मैं अपनी पूरी कर्मठता के साथ में और हर पल और हर क्षण सोनकच्छ के विकास के लिए काम करूंगा। जिस प्रकार से हमने इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में उनका सहयोग लेकर सोनकच्छ का विकास किया था, वैसे हम माननीय सांसद जी और सभी वरिष्ठ नेताओं को साथ में लेकर सोनकच्छ का भी विकास करेंगे। जो विकास सोनकच्छ में हुआ वो विकास अब सांवेर में हुआ है, वो विकास अब सांवेर तक सीमित नहीं, वो सांवेर से शुरू होकर वो सोनकच्छ तक पहुंचेगा इस बार। तो चलिए, जनता नहीं करेगी कोई भी भूल और चुनेगी 100% के साथ कमल का फूल, ऐसा कहना है राजेश सोनकर जो कि प्रत्याशी हैं भाजपा से। हमारे बीच सांसद महेंद्र सोलंकी जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रत्याशी सजन वर्मा और भाजपा के सांसद महेंद्र सोलंकी के बीच में दो समानताएं हैं कि दोनों ही अपनी बेबाक शैली के लिए समूचे मध्य प्रदेश में चर्चित रहते हैं। सांसद जी, कैसे देखते हैं चुनाव, कितना कठिन और कितना रोचक होने वाला है? चुनाव में जैसे ही डॉक्टर राजेश सोनकर के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ भिजवाया है, चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो गया है, क्योंकि विगत 40 वर्षों से सोनकच्छ की जनता इस बात के लिए परेशान है कि उन्हें एक विधायक व्यवस्थित मिले जो यहाँ के क्षेत्र के विकास के बारे में सोचे, यहाँ के समाज के बारे में सोचे, यहाँ के समाज के लोगों के दुख दर्द में खड़ा हो। अभी तक जो सज्जन सिंह वर्मा यहाँ पर रहे, हर बार जब सोनकच्छ के ऊपर कोई मुसीबत आई है वो सीधे इंदौर का रास्ता पकड़ के इंदौर चले जाते हैं, कभी किसी के दुख दर्द में खड़े नहीं होते हैं, कभी कोई विकास के कार्य की बातें नहीं करते हैं। और यदि गलती से किसी ने उन्हें 8 बजे के बाद कॉल कर दिया तो फिर समझिए कि उस व्यक्ति की तो शामत आ चुकी है। यहाँ के रूट लेवल के मतदाता चाहते क्या है, क्योंकि आप स्वयं भी सांसद हैं इसी क्षेत्र से, तो समझ तो आता होगा कि जनता एक्चुअल में क्या चाहती होगी। जब हमने बता दें दर्शकों, जब यहाँ हमने सर्वे किया था तो देखा था कि यहाँ रोजगार की बड़ी समस्या है सांसद जी, और लोग बड़े त्रस्त हैं कि काम की तलाश के लिए बाहर जाना पड़ता। सोनकच्छ में कुछ भी नहीं है। युवाओं के रोजगार के लिए जिस प्रकार की एक कार्य योजना यहाँ पर स्थानीय विधायक को बनानी चाहिए थी वो नहीं बनी, उसी के कारण कुछ बेरोजगारी दिखाई देती होगी। उससे निपटने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने सीखो कमाओ योजना बनाई है, उसके अंतर्गत कई युवाओं को रोजगार मिलेगा। और साथ ही जब एक ऐसा जनप्रतिनिधि होगा जो युवाओं के साथ बैठकर संवाद करेगा, युवाओं के मन की बात को समझेगा, युवा जब बताएंगे कि वो किस प्रकार का काम सोनकच्छ में करना चाहते हैं या सोनकच्छ के बाहर जाके करना चाहते हैं, तो जब संवाद स्थापित होगा तो यहाँ के जो स्थानीय विधायक जो होंगे वो इसको लाइन अप करेंगे, युवाओं को रोजगार दिलवाएंगे। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर राजेश सोनकर जी पर विश्वास जताकर युवाओं के लिए काम करने के लिए भी उन्हें यहाँ पर भिजवाया। सांसद जी, शहरी क्षेत्रों में होता है बूथ का यूथ, बूथ जीतो चुनाव जीतो, एक रणनीति भारतीय जनता पार्टी की हमेशा चलती आई। और राजेश सोनकर जी तो बहुत अच्छे से इसलिए जानते हैं क्योंकि इन्होंने खुद ने भी बहुत सारे चुनाव देख लिए, संचालन कर लिया। तो ग्रामीण क्षेत्र में कितना बूथ मजबूत कार्यकर्ता, कितना मजबूत है जो बूथ स्तर तक जनता को लेकर जाए? पिछले 1.5 महीने से जिस प्रकार का वातावरण सोनकच्छ में देखने को मिला है, उससे ऐसा लगता है कि सोनकच्छ की जनता चाहती है कि कब 17 तारीख आए और हम परिवर्तन करें। सोनकच्छ की जनता भी यहाँ पर सज्जन सिंह वर्मा जैसे विधायक से परेशान हो चुकी है। अब वो चाहती हैं कि सोनकच्छ में परिवर्तन होना चाहिए, सोनकच्छ में डॉक्टर राजेश सोनकर जैसे योग्य उम्मीदवार को विधायक बनाकर यहाँ के विकास को सुनिश्चित करना चाहिए। सांसद जी, 18 साल की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार, स्वावलंबी सरकार जो आत्मनिर्भर सरकार है, जनता को आत्मनिर्भर बनाती है, फिर सोनकच्छ क्यों पीछे छूट जाता है विकास के मामले में? दोनों चीजें समझ नहीं आती। सोनकच्छ विकास के मामले में पीछे इसलिए छूट जाता है कि मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार पूरी तरह से विकास करना चाहती है, मगर जो स्थानीय विधायक हैं उनका विकास के प्रति बिल्कुल रुझान नहीं है। उनका अहंकार इतना अधिक है कि न तो वो मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, न वो विकास कार्यों के लिए मंत्री जी से मिलना चाहते हैं। उनका केवल एक ही कहना है कि जो हैं हम ही हैं। और जब वो सरकार में आते हैं तो ये दुर्भाग्य है कि जब 15 महीने की कांग्रेस की सरकार रही, उसमें स्थानीय विधायक सज्जन सिंह वर्मा मिनिस्टर हुए, PWD मिनिस्टर हुए,
मगर वो सोनकच्छ को एक भी सड़क नहीं दे सके। ये सोनकच्छ का दुर्भाग्य रहा है और इस दुर्भाग्य को बदलने के लिए सोनकच्छ की जनता आतुर है। आने वाले 17 नवंबर को सोनकच्छ की जनता परिवर्तन करेगी। सज्जन सिंह वर्मा शिप्रा के पार दिखाई देंगे और डॉक्टर राजेश सोनकर सांवेर के साथ में सोनकच्छ की जनता का भी आशीर्वाद प्राप्त करके और यहाँ के लोगों की सेवा करते हुए दिखाई देंगे। चलिए, तो सोनकच्छ में है परिवर्तन की लहर और कहर बन के बरसने वाले हैं राजेश सोनकर, ऐसा कहना है सांसद महेंद्र सोलंकी का। पर क्या भाजपा का ये सपना होगा साकार? क्या सोनकच्छ की जनता कर रही है परिवर्तन? क्या सज्जन सिंह वर्मा को करनी होगी घर वापसी? क्या होगा सोनकच्छ का आने वाला भविष्य? जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी प्रियंका पांडे के साथ और देखते रहिए रेड 9 न्यूज़।